तो मैन होल्स को कवर करना, पुराने भी जो है जो खुले हैं उनको बंद करना, ये आपका जिम्मेदारी। सीवरेज में खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक खातून अपनी मासूम सी बच्ची के साथ गटर में गिर जाती है। कसूर सिर्फ इतना था कि वो दाता दरबार हाजिरी के लिए आते हैं। सारी रात फेक न्यूज़ की कहानी चला चला के मुतासरा फैमिली को ना सिर्फ परेशान किया बल्कि उस खातून के शोहर को ही गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। हमें सारी रात डराते धमकाते रहे कि किसी सूरत केस नहीं करना, केस मत करना, और ऐसी ऐसी झूठी खबरें, सारी रात झूठ का बाजार गर्म रहा। कभी कहते हैं गिर गया, कभी कहते हैं नहीं गिरा, कभी कहते हैं कि इसने गिराया, कभी कहते हैं उसने गिराया, कभी कहते हैं ये खबर पेश नहीं आई, ये तो वाकया ही झूठ है। जहां बह खातून के भाई और बच्ची के मामू का गलत खबर फैलाने वालों और जो गलत खबर फैलाने वाले इदारे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का ऐलान पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर की जानिब से वाक़े को फेक न्यूज़ करार देने पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अज़मा बुखारी की जानिब से लाहौर के खुले मैन होल में माँ और 3 माह की बच्ची के गिरने की खबर फेक है, ये बात करने पर भी लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इतना झूठ, इतनी झूठी खबरें, इतनी जो है फैमिली को टॉर्चर करना, सारी रात फैमिली को डराना धमकाना, क्या कहानी है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बेहद ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करिएगा। सबसे पहले जी ये बताती हूँ कि असल में ये मामला है क्या, हुआ क्या था। सबसे पहले आपको इसका इल्म होना बेहद ज़रूरी है। खातून और बच्ची के मैन होल में गिरने का ये वाक़या बुध की शाम पेश आता है। मीडिया से बात करते हुए खातून के एक रिश्तेदार ने बताया कि वो और दीगर अहले खाना लाहौर में दाता दरबार की ज़ियारत करने शाहकोट फैसलाबाद से आते हैं। रिश्तेदार के मुताबिक भाटी दरवाजे के करीब जिस जगह खातून मौजूद थी वहां अंधेरा था बहुत ज़्यादा और मैन होल पर ढक्कन भी नहीं था। अब जी ये खबर किसने दी है? ये खबर जो है दे रहे हैं BBC उर्दू की, ये रिपोर्ट है, ऑथेंटिक खबर आपको पता है वो देते हैं। ये रिपोर्ट, ये असल में खबर थी। उसके बाद जी एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो खबर दे रहा है। वो कहते हैं कि जी वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी लाहौर के दाता दरबार के सामने माँ और बेटी के खुले मैन होल में गिरने के वाक़े को झूठ करार देती हैं। उन्होंने झूठ करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भाटी गेट पर परिंदा मार्केट के करीब खुले मैन होल में सादिया नामी खातून और 3 माह की बेटी के गिरने की इतला को जाली करार दिया। ये कौन लिख रहा है? ये एक्सप्रेस न्यूज़ पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है, बड़ा अखबार है, वो कोट कर अपने बयान में उन्होंने कहा कि लाहौर में रेस्क्यू 1122 के जवानों ने एक बार फिर जो है वो बड़े अच्छी तरीके से मिसाल कायम की है और बर वक्त इकदाम की, जिसके बाद ये सामने आई है कि जो है माँ और बेटी के डूबने की इतला ही फेक है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीमें फौरी मुतहरिक हुई जबकि इंतजामिया भी मौके पर पहुंची। जान बचाने के मुकद्दस जज्बे के तहत रेस्क्यू की खुसूसी टीम और गोताखोर सिर्फ चंद मिनटों में जाए वकूआ पे पहुंच गए और ये खबर मुकम्मल तौर पर फेक करार दे दी गई। ये खबर झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जी इस पर अज़मा बुखारी साहिबा का ये बयान रिपोर्ट किया है एक्सप्रेस पेपर ने ऐसे वक्त में जब लाहौर के भाटी गेट में पेश आने वाले ये इतने खौफनाक हादसे में जान बहक होने वाली माँ और बेटी की लाशें भी बरामद हो चुकी हैं। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ साहब ने इसके बावजूद इस वाक़े को फेक करार दे दिया। उन्होंने कहा झूठ है भाई, झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सब झूठ है। यानी कि एक फैमिली के ऊपर क़यामत गुजर गई। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आते हैं, लाहौर आते हैं दादा दरबार जाने के लिए। वहाँ पे एक तो अंधेरा, ठीक है, लाइट्स नहीं है, वहाँ पर मैन होल जो है मतलब गटर का ढक्कन ही नहीं है, गटर खुला हुआ है, लाइट भी नहीं है। फैमिली के 2 मासूम लोग जो है वो अंदर गिर जाते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा मीडिया कभी कहता है गिरे हैं, कभी कहते हैं नहीं गिरे, कभी कहते हैं गिरे हैं, कभी कहते हैं नहीं गिरे। फिर नई कहानी जब ये 2 लोग इतने बड़े, मतलब आप देखें कि जिन पर आपने यकीन करना है, वो कहते थे जो खबर ही झूठी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर पुलिस उसके शोहर को गिरफ्तार करके ले जाती है और थाने में बंद कर देती है, वो हवालात के अंदर बंद है। यानी कि एक तो आपकी मासूम सी बच्ची, एक तो आपकी बीवी जो है वो गटर में गिर जाती है, लापता हो जाती है, तकलीफ और अजियत में। दूसरी तरफ ये हुकूमत कहती है, ये तो 2 हुकूमत के एहलकार हैं, वो कहते हैं जी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। लाहौर के इलाके भाटी गेट में सीवरेज लाइन में गिरकर जान बहक होने वाली खातून के भाई और नन्ही बच्ची के मामू ने वाक़े को फेक न्यूज़ करार देने और हकायक छुपाने पर मुत्तलिका सरकारी इदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का ऐलान किया है। वी न्यूज़ जो है वो अब ये कोट कर रहा है। उन्होंने जो है आर्टिकल छापा है, उसके बाद उन्होंने मुत्तलिका लोगों के इंटरव्यूज़ भी लिए हैं। दीगर अहले खाना का कहना है कि इदारों ने अपनी गफलत छुपाने के लिए ना सिर्फ वाक़े से इनकार किया बल्कि मुतासरा खातून को जो है ख़ानदान को
हिरासा भी किया गया। यह अफसोसनाक वाकया भाटी गेट के करीब दाता दरबार के सामने गुज़िश्ता रात पेश आया है, जहां तरक्याती काम जारी है। सीवरेज मैन होल खुला हुआ था। मुतासरा खातून अपनी कमसिन बेटी के साथ दरबार पर हाजिरी के बाद जब रिक्शे से उतर रही थी कि अचानक पांव फिसलने के बायस दोनों मासूम लोग मैन होल जो है वहां पे जाके गिर जाते हैं। अहले खाना के मुताबिक तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है फिट जो है वो गहरा था। ये जो गटर था इसके ऊपर ढक्कन भी मौजूद नहीं था। ये वी न्यूज़ ने बड़ी बोल्ड आर्टिकल छापा है, बड़ी उन्होंने मेहनत के साथ जो है ये खबर इस वक्त दी है जबकि हर जो है अखबार झूठी खबर दे रहा था। वी न्यूज़ से खुसूसी इंटरव्यू में खातून के भाई और बच्ची के मामू ने बताया कि वाकई के फौरन बाद 1122 को इतला दी गई, तहम रेस्क्यू टीम मुकर्रर वक्त से बहुत ताखीर से पहुंची है। यहाँ पे अज़मा वखारी साहिबा बोल रही हैं कि जी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मौके पर टाइम से पहुंचे हैं। और वी न्यूज़ से खुसूसी इंटरव्यू में खातून के भाई जो वहाँ पर मौजूद थे वो क्लेम कर रहे हैं कि इंतहाई ताखीर से पहुंचे रेस्क्यू वाले, बाद में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जबकि वासा के अहलकार भी मौके पर पहुंचते हैं। अहले खाना का इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ामात हैं। उन्होंने कहा कि वासा और दीगर मुतल्लिका इदारों ने वाक़े के फौरन बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि यहाँ तो कोई हादसा ही पेश नहीं आया। वाह क्या बात है। और वो कहते हैं ये दावा किया गया कि मैन होल इतना तंग है कि कोई इसमें गिर ही नहीं सकता। अब मुतासरा खानदान के मुताबिक ये बयानिया सरासर झूठ पर मबनी था और सिर्फ इदारा जो है वो गफलत छुपाने के लिए अपने ये झूठी और फेक न्यूज़ फैला रहा था। मुतासरा खानदान ने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि फेक न्यूज़ के दावे की बुनियाद पर पुलिस ने खातून के शोहर और रिक्शा ड्राइवर जो कि खानदान का ही फर्द था को फौरन हिरासत में ले लिया, तफ्तीश शुरू कर दी और फिर नया नैरेटिव बनाया गया जी उसने फेंक दिया है, उसने बदला लेना होगा, उसने ये सब कुछ किया। वाह क्या बात है। अहले खाना के मुताबिक उन्हें शदीद ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा, हालांकि वो खुद एक खौफनाक किस्म के सानहे से गुजर रहे हैं। उस वक्त अहले खाना ने बताया कि बाद में DIG ऑपरेशन लाहौर की सतह पर मामले का नोटिस लिया गया, जिसके बाद मुतासरा खानदान से राब्ता बहाल हुआ और उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि वाकई की मुकम्मल तहकीकात जो है की जाए। खातून के भाई ने कहा उनकी बहन के 3 कमसिन बच्चे हैं जिनमें 10 माह की बच्ची भी शामिल थी जो हादसे का शिकार हुई। खातून की लाश निकाल ली गई है जबकि नन्ही बच्ची जो है उसकी भी लाश मिल चुकी है। अब उन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से जो है वो अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये जो गफलत बरती गई है इन सब लोगों की जानिब से, झूठ के पलंदे जो है सारी रात फैलाए गए, यानी कि अल्लाह माफ़ करे, इमेजिन आप लोग नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि हुक्कामे वाला को इस पर थोड़ा सा जो है इमेजिन करना चाहिए। आप खुद इंसान हैं, आपको इंसान होने की ज़रूरत है। अगर आपके पास दिल नहीं है, आप एक मुतासरा फैमिली जिनकी अचानक से जो है वो मासूम सी बच्ची और उनकी बेटी जो है वो गटर में गिर जाती है, ढक्कन नहीं है, तो आप अपनी गफलत छुपाने के लिए उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। पूरी खबर को आपने झूठा बना दिया, उसके बाद आपने जो है वो सारे के सारे मामले को झूठा करार दे दिया। तो वजीर आला पंजाब से अपील किया उन्होंने कि मरियम नवाज साहिबा हर हाल में इसका नोटिस लें और जिन्होंने गफलत बरती है, जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने इस तरह से धोखा दिया है और हमारे साथ गलत जो है हमें डराया गया, हिरासा किया गया, उन पर सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए। अदीब यूसुफजई सहाफ़ी हैं जी, वो लिखते हैं मैं रोज़ रात को चेक करती हूँ कि कहाँ गटर पे ढक्कन नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर इसमें कोई बच्चा गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रात के 12 बजे के बाद कुछ फैमिलीज गदा गाड़ी पर आती हैं, हम ढक्कन लगाते हैं, वो उतार के ले जाते हैं। अदीब यूसुफजई लिखते हैं कि पूरे पंजाब में एक जैसे गटरों के ढक्कन लगाए जा रहे हैं ताकि चोरी ना हो सके। एक हफ्ते कबल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का ये बयान। मोहतरमा वो लिखते हैं कि जी गुज़िश्ता शब एक माँ और कमसिन बेटी मैन होल में गिर गई, आपकी हुकूमत इसे फेक न्यूज़ करार देती रही। अब खातून की लाश भी बरामद हो चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है। वो कहते हैं कि क्या झूठी अफवाहें और खबर फैलाने वाले इन सारे लोगों पर जो वज़रा हैं पीका का कानून लागू हो सकता है? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती, ये सवाल है जी अदीब यूसुफजई का। आपकी अपनी कीमती राय क्या ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।